कहानी की शुरुआत में फ्रांस की सड़कों में कुछ ब्रिटिश सैनिकों को भागते हुए दिखाया जाता है। उनके पीछे हिटलर यानी कि जर्मनी की सेना होती है। वो सभी को मार देती है, लेकिन इनमें से एक सैनिक जिसका नाम टॉमी होता है वो वहाँ से बचकर भागने में कामयाब हो जाता है। वो भागते हुए डनकर ब्रिज पर पहुँच जाता है। इस बीच पर अलायंस देशों के लाखों सैनिक इकट्ठे होते हैं, जो सभी मिलकर हिटलर यानी कि जर्मनी के खिलाफ जंग लड़ रहे थे। लेकिन उस दौर में जर्मनी की सेना काफ़ी मजबूत थी। सेकंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर की सेना उन पर भारी पड़ती है और फ्रांस के अधिकांश हिस्से पर कब्जा कर लेती है। इसलिए सभी सैनिक अपने अपने घर लौटना चाहते हैं। बीच पर ही टॉमी गिब्सन नाम के एक सोल्जर से मिलता है, जो अपने मरे हुए साथी को दफना रहा होता है। तब टॉमी भी उसकी मदद करता है। अब टॉमी शिप पर चढ़ने के लिए लाइन में खड़ा होता है, जो कई किलोमीटर लंबी थी, क्योंकि इस बीच पर 1-2 नहीं बल्कि 3 लाख से अधिक सैनिक मौजूद थे। तभी कुछ जर्मन फाइटर जेट आसमान से सैनिकों पर बम फेंकने लगते हैं और इस हमले में कई सिपाही मारे जाते हैं और कुछ घायल हो जाते हैं। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल बना होता है। तभी टॉमी और गिब्सन मौके का फ़ायदा उठाकर एक घायल सैनिक को हॉस्पिटल शिप पर ले जाने लगते हैं, इस उम्मीद के साथ कि मदद के बहाने वो दोनों भी जहाज़ में बैठ जाएंगे। अब ये लोग रास्ते में खड़े हज़ारों सैनिकों को पार करके उस जहाज़ तक पहुंच जाते हैं, लेकिन इन्हें जहाज़ के अंदर नहीं आने दिया जाता। जिसके बाद यह दोनों उस पुल के नीचे छिप जाते हैं, जिसे मोल कहा जाता है, ताकि ब्रिटिश जहाज़ जब सैनिकों को लेने आए तो वे सबसे पहले उसमें बैठ जाएं। लेकिन तभी जर्मन बॉम्बर्स एक बार फिर ऊपर से बम गिराने लगते हैं, जिसके बाद वहां हर तरफ भगदड़ मच जाती है और इस हमले में कई सैनिक मारे जाते हैं। वहीं जो हॉस्पिटल शिप घायल सैनिकों को इंग्लैंड लेकर जा रहा था, उस पर भी हमला होता है और वह धीरे धीरे पानी में डूबने लगता है। जिसके बाद उस जहाज़ में फंसे लोग कूद कूद कर अपनी जान बचाते हैं। इसी बीच टॉमी और गिब्सन एक सैनिक को पानी से बाहर निकालकर उसकी जान बचाते हैं, जिसका नाम एलेक्स होता है। अब शाम होते होते यह तीनों बोट में बैठकर एक ब्रिटिश जहाज़ तक पहुंच जाते हैं, जो समुंदर में कहीं दूर खड़ा था, और सभी लोग उस पर चढ़ने लगते हैं। अब इस शिप पर पहुंचने के बाद टॉमी और एलेक्स खाना खाने अंदर चले जाते हैं, लेकिन गिब्सन अभी भी बाहर खड़ा था। वहीं नीचे सभी लोग बहुत खुश थे, क्योंकि अब वो जल्दी ही अपने घर लौटने वाले थे। तभी पानी के अंदर एक टारपीडो आकर उनके जहाज़ से टकराता है, जिससे वहाँ एक बड़ा धमाका होता है और जहाज़ के अंदर पानी भरने लगता है। अब धीरे धीरे यह जहाज़ भी डूबने लगता है, लेकिन गेट बंद होने की वजह से कोई भी सैनिक बाहर नहीं आ पाता। जब गिब्सन यह देखता है तो वह किसी तरह उस दरवाजे को खोलकर टॉमी और एलेक्स को बाहर निकालता है, जिसके बाद ये तीनों एक बोट की मदद से किनारे तक पहुंच जाते हैं, जहां लाखों सैनिक अपने घर लौटने की राह देख रहे थे। वहीं कुछ सैनिक इस जंग में बुरी तरह टूट जाते हैं और जब उन्हें कोई भी रास्ता नज़र नहीं आता तो वह अपनी जान लेने लगते हैं। उधर इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि वो अपनी अपनी प्राइवेट बोट नेवी को सौंप दें, ताकि डंकर बीच पर फंसे ब्रिटिश सोल्जर्स को वापस लाया जा सके। दरअसल पानी की कमी की वजह से बड़े बड़े शिप्स को किनारे पर ले जाना पॉसिबल नहीं था, इसलिए उन्हें छोटी छोटी बोट्स की ज़रूरत थी। जिसके बाद डॉसन नाम का एक शख्स अपनी बोट में लाइफ जैकेट रखकर डंकर बीच की तरफ जाने लगता है, लेकिन वह अपनी बोट नेवी को नहीं सौंपता, बल्कि खुद ही अपने बेटे पीटर और जॉर्ज के साथ फ्रांस के लिए निकल जाता है, ताकि वहां जाकर फंसे हुए सैनिकों की मदद कर सके। अब जैसे ही ये लोग इंग्लिश चैनल को पार करते हैं, तभी उन्हें एक जहाज़ का मलबा नज़र आता है, जिसके ऊपर एक सोल्जर फंसा हुआ था। जिसके बाद डॉसन बोट को नज़दीक लेकर उस सैनिक को बोट पर ले आता है। डॉसन पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, लेकिन यह सोल्जर बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, क्योंकि यह जिस शिप से इंग्लैंड जा रहा था उसे जर्मन ने हमला करके तहस नहस कर दिया था, जिससे सभी लोग मारे जा चुके थे। अब जैसे ही उसे पता चलता है कि यह बोट सैनिकों को बचाने डंकर बीच जा रहा है, तो वह बहुत ज़्यादा डर जाता है और कहता है कि तुम लोग वहाँ मत जाओ, वरना सबके सब मारे जाओगे। वह इन्हें वापस इंग्लैंड चलने के लिए कहता है, लेकिन डॉसन उसकी बात नहीं सुनता। वह कहता है कि मैं वहाँ जाकर कुछ और सैनिकों को बचाना चाहता हूँ। तभी यह सोल्जर डॉसन पर हमला करके बोट को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करता है और इस हमले में जॉर्ज नीचे गिर जाता है और उसके सर में गहरी चोट आती है। फिर पीटर उसे संभालता है और उसके सर पर पट्टी बांधता है, लेकिन उसके सर से काफ़ी ज़्यादा खून निकल रहा था। जॉर्ज कहता है कि मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा।
शायद सर में चोट लगने की वजह से उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है। लेकिन जॉर्ज इस बात से दुखी नहीं होता। वह कहता है कि मैं हमेशा से कुछ बड़ा करना चाहता था ताकि एक दिन उसकी फ़ोटो अखबार में छप सके, जिसे देखकर उसके माता पिता और टीचर्स उस पर गर्व कर सकें। वहीं टॉमी, गिब्सन और एलेक्स, जो अभी भी उस बीच पर फंसे हुए थे, यह तीनों सैनिकों की एक टुकड़ी को बोट की तरफ जाते देखते हैं और यह लोग भी उसके साथ हो जाते हैं। अब यह सभी लोग उस बोट में जाकर बैठ जाते हैं और समुंदर में हाई टाइड होने का इंतज़ार करते हैं ताकि जैसे ही पानी का लेवल बढ़े तो यह लोग उस जहाज़ को यहाँ से इंग्लैंड के लिए ले जा सकें। तभी बोट का कैप्टन अंदर आता है, जो बताता है कि यह जगह जर्मन सोल्जर्स से भरी पड़ी है, लेकिन हम लोग यहाँ से तब तक नहीं निकल सकते जब तक कि बोट तैरने ना लगे। तभी जर्मन सिपाही बोट पर गोलियाँ चलाने लगते हैं, जिसमें एक सिपाही घायल हो जाता है। दरअसल जर्मन नहीं जानते थे कि ब्रिटिश सोल्जर्स इस बोट के अंदर छिपे हैं, बल्कि वो लोग निशाना लगाने की प्रैक्टिस कर रहे थे। अब धीरे धीरे बोट में पानी भरने लगता है। सभी लोग बहुत परेशान होने लगते हैं। तब कैप्टन उन्हें बोट से वजन कम करने की सलाह देता है ताकि वह पानी में तैर सके। इसी बीच एलेक्स को गिब्सन पर शक होता है और उसे लगता है गिब्सन कोई जर्मन जासूस है जो उनके साथ रहकर जासूसी कर रहा है। वह उस पर बंदूक लगाकर सच बताने के लिए कहता है, जिसके बाद गिब्सन कहता है कि मैं कोई जासूस नहीं हूँ, बल्कि एक फ्रेंच सैनिक हूँ। और उसके चुप रहने का भी यही कारण था, वह ठीक से इंग्लिश नहीं बोल पाता था। गिब्सन कहता है कि जब मुझे पता चला कि ब्रिटिश सोल्जर सबसे पहले जहाज़ पर जाएंगे तो मैंने एक मरे हुए ब्रिटिश सोल्जर्स की वर्दी पहन ली और उसे दफना दिया। लेकिन इसी बीच बोट पूरी तरह पानी से भर जाती है, जिसके बाद सभी सैनिक बोट से कूद कूद कर अपनी जान बचाने लगते हैं। लेकिन गिब्सन उस बोट से बाहर नहीं आ पाता क्योंकि उसका पैर कहीं फंस चुका था और वह बोट के साथ ही समुद्र में डूब जाता है। जिसके बाद टॉमी और एलेक्स तैरते हुए एक बड़े जहाज़ की तरफ जाने लगते हैं। आगे हम आसमान में उड़ रहे 3 ब्रिटिश फाइटर जेट को देखते हैं, जो उन जर्मन प्लेन्स को रोकने की पूरी कोशिश कर रहे थे ताकि वो लोग बीच पर फंसे लोगों और जहाज़ पर बम ना फेंक सके। लेकिन तभी एक ब्रिटिश प्लेन क्रैश होकर नीचे गिर जाता है, जो कैप्टन का था। इसके साथ ही अब 2 प्लेन ही बचते हैं, जिनमें से एक और प्लेन का फ्यूल गैस खराब होता है, जिसे फेरियर उड़ा रहा था, जिसकी वजह से उसे फ्यूल का अंदाज़ा लगाने में बहुत परेशानी हो रही थी। हालांकि यह लोग एक जर्मन बॉम्बर को मारने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन इस लड़ाई में एक और ब्रिटिश प्लेन क्रैश होकर नीचे गिर जाता है। तभी डॉसन उस ब्रिटिश प्लेन को क्रैश होते देख लेता है और वह अपनी बोट लेकर उस जगह पर पहुंच जाता है। लेकिन अंदर बैठा पायलट प्लेन से बाहर नहीं निकल पाता। वह लगातार उसे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन अब प्लेन पानी भरने की वजह से डूबने लगता है। तभी पीटर और डॉसन वहां पहुंचकर उस पायलट को बाहर निकालते हैं और उसकी जान बच जाती है। जिसके बाद यह लोग उसे बोट में बिठाकर फिर से डंकर बीच की तरफ बढ़ने लगते हैं। उधर जर्मन बॉम्बर्स पानी के जहाज़ों पर लगातार हमले कर रहे थे ताकि कोई भी सिपाही जिंदा बचकर वापस ना जा पाए। वहीं जो एक ब्रिटिश फाइटर प्लेन बचा था, वह उन बॉम्बर्स को गिराने की लगातार कोशिश कर रहा था। वहीं टॉमी और एलेक्स तैरते हुए एक बड़े शिप के नज़दीक पहुंच जाते हैं, लेकिन बॉम्बर्स उस जहाज़ पर भी हमला करके उसे नष्ट कर देता है, जिसकी वजह से पानी में बहुत सारा ऑयल तैरने लगता है। तभी फेरियर उस बॉम्बर को नीचे गिराने में कामयाब हो जाता है, लेकिन जिस जगह वह गिरता है वहाँ बहुत सारा ऑयल फैला हुआ था, जिसकी वजह से वहाँ आग लग जाती है और उसमें कई सैनिक फंस जाते हैं। तभी मिस्टर डॉसन अपनी बोट लेकर उस जगह पर पहुँचते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सैनिकों को अपनी बोट पर चढ़ाकर उनकी जान बचा लेते हैं, जिनमें टॉमी और एलेक्स भी शामिल थे। अब मिस्टर डॉसन की बोट सैनिकों से भर चुकी थी, जिसके बाद वे सभी सैनिकों को लेकर इंग्लैंड की तरफ जाने लगते हैं। वहीं हम देखते हैं कि डंकर बीच पर बहुत सारे लोग अपनी अपनी बोट लेकर पहुंच गए हैं, जिन्हें देखकर सभी सैनिक खुशी से झूम उठते हैं और उन्हें घर लौटने की एक नई उम्मीद नज़र आती है। अब यह लोग कई ट्रकों को जोड़कर एक मॉल बनाते हैं, जिनके ऊपर से होते हुए यह लोग बोट तक पहुंचते हैं। वहीं फेरियर जिस प्लेन को उड़ा रहा था उसका फ्यूल खत्म हो जाता है और वह धीरे धीरे नीचे की तरफ आने लगता है। लेकिन तभी एक जर्मन प्लेन मिस्टर डॉसन की बोट के ऊपर आ जाता है और इससे पहले कि वह उन पर बम गिराता, तभी फेरियर उस आखिरी प्लेन को भी टारगेट करके उसे नष्ट कर देता है। यह देखकर बीच पर खड़े सैनिक खुशी से झूम उठते हैं, क्योंकि अब ये लोग उन बॉम्बर से पूरी तरह सुरक्षित थे। वहीं हम मिस्टर डॉसन की बोट पर जॉर्ज नाम के उस लड़के को देखते हैं, जिसके सर में चोट लगी थी
तभी पीटर उसके पास आता है और देखता है कि अब उसकी मृत्यु हो चुकी है। वह सैनिक जिसकी वजह से जॉर्ज को चोट लगी थी वह पीटर से जॉर्ज के बारे में पूछता है, लेकिन मिस्टर डॉसन उसे सच बताने से मना कर देते हैं क्योंकि वह जानते हैं कि यह एक हादसा था। अगर उस सैनिक को पता चल गया कि उसकी वजह से किसी निर्दोष की जान गई है तो वह पूरी ज़िंदगी खुद को माफ़ नहीं कर पाएगा। उधर फेरियर के प्लेन का फ्यूल पूरी तरह खत्म हो जाता है और वह किसी तरह उस प्लेन को बीच पर लैंड कराने में कामयाब हो जाता है, लेकिन जहां यह प्लेन लैंड करता है वह पूरा इलाका जर्मन के कब्जे में था, जिसके बाद वह उस प्लेन को आग लगा देता है और खुद को जर्मन सोल्जर्स के हवाले कर देता है। वहीं अब डनकर बीच पर लगभग 3 लाख से अधिक सैनिकों को बचा लिया जाता है, लेकिन अभी भी वहाँ बहुत सारे फ्रेंच सैनिक फंसे हुए थे जिन्हें यहाँ से निकालने के लिए कमांडर बोल्टन यहीं रुक जाते हैं। उधर मिस्टर डॉसन और अन्य लोग भी अपनी बोट लेकर इंग्लैंड पहुंच जाते हैं, जिसके बाद सभी सोल्जर्स ट्रेन में बैठकर अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। अब जैसे ही यह लोग शहर पहुंचते हैं तो स्टेशन पर मौजूद लोग उनका बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं, क्योंकि भले ही ये लोग जर्मन से जंग हार गए थे लेकिन लोगों के दिलों में उनके लिए सम्मान में कोई कमी नहीं आई थी, बल्कि उनके संघर्ष को देखकर बहुत खुश हुए थे। तभी टॉमी न्यूज़पेपर में चर्चिल का स्टेटमेंट पढ़ता है। इसमें लिखा था कि उसने इस जंग में केवल 3 लाख सैनिकों को बचाने की ही उम्मीद की थी, लेकिन वे 3,35,000 लोगों को बचाने में कामयाब रहे। वहीं अब पीटर एक पत्रकार से मिलने उसके ऑफिस जाता है। उसे जॉर्ज की कहानी न्यूज़पेपर में छापने के लिए कहता है, जो जॉर्ज के बचपन का सपना था। अब अगली सुबह जब डॉसन अखबार पढ़ते हैं तो उसमें जॉर्ज की कहानी छपी थी, जिसमें उसका एक बड़ा सा फोटो भी लगा था। और इसी के साथ यह मूवी खत्म हो जाती है। हम सब हिटलर के बारे में जानते हैं कि वह कितना क्रूर तानाशाह था, लेकिन चर्चिल भी कुछ कम नहीं था। जब भारत अंग्रेज़ों का गुलाम था तब चर्चिल इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था और दूसरे विश्व युद्ध के चलते उसने भारत में इंपोर्ट होने वाले अनाज को रुकवा दिया था, जिसकी वजह से बंगाल में भुखमरी फैल गई थी, जिसके बाद मजबूरन भारतीय लोगों को वर्ल्ड वार 2 की जंग में शामिल होना पड़ा था। दोस्तों, यह डंकर बीच की कहानी थी जो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। बाकी आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको यह कहानी कैसी लगी। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।